हाय फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र राजपूत आपका राजपूताना स्टडी लवर्स में स्वागत करता हूँ। आशा है आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपकी एच.डी. यादव बुक के अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिन्हें आज हम देखेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारा ये पहला ही क्वेश्चन है कि ए अनुपात ए इंटू बी अनुपात बी इंटू सी अनुपात एक्स और तथा फिर सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं इसे हम। तो जैसे ये है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बटा बी बटा सी बराबर ये एक्स ऊपर पहुंच जाएगा और फिर सी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इस वाले सी से ये इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इस वाले बी से ये ख़त्म हो जाएगा और इस वाले सी की गुणा इस बी से हो जाएगी। तो तुम्हारा आंसर आएगा एक्स बराबर ए इंटू सी, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1.2 एंड 3.9 बराबर 2 अनुपात एक्स मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह। तो फ्रेंड्स, हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस वाले बिंदु से ये बिंदु खत्म हो जाएगा, दशमलव से दशमलव, और इसे काटो 3 से। 3 चौक 12, 3 का ना 3, 3 3 9, 3 39, और इसकी गुणा इधर कर लो, 13 दूनी 26 और 26 बटे में 4 आ जाएगा। 4 से काटोगे तो 4 छंग 24, 2 बचेगा 4 पंजे 20, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 6.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 5 अनुपात 8 बराबर 150 अनुपात एक्स। तो ये तो सिंपल है। देखो आप, 5 अनुपात 8 बराबर 150। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में ये वैल्यू देख लेते हैं किसकी है। तो आप देख रहे हैं ये इसका 30 गुना है, तो हम इसका भी 30 गुना कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 240। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी सेम इसी तरीके से होगा जैसे दिया है, 8 अनुपात 25 समानुपात 56 अनुपात एक्स। तो देखो फ्रेंड्स, ये इसका कितना गुना है, आप बोलेंगे 7 गुना है। तो ऐसे 25 का भी जब आप 7 गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25 सत्ते 175। या आप इसे चाहें तो ऐसे भी रख के कर सकते हैं। क्या था वो पहले, 8 अनुपात 25, तो हम इसे इस तरीके से भी रख सकते हैं, 8 अनुपात 25 बराबर में शायद 56 अनुपात एक्स। तो हम इसे काटेंगे 8 सत्ते 56 और 25 की गुणा इस 7 से करेंगे तो भी आंसर हमारा कितना आएगा, 175 ही आने वाला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 अनुपात 8 समानुपात 15। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, 5 अनुपात 8 समानुपात 15 अनुपात क्या, तो एक्स मान लो। यहाँ से देखो ये इसका कितने टाइम है, 3 टाइम है, यानी कि 3 गुना है। तो 5 या 15 ऐसे इसका कर देंगे, 8 या 24, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो ये है √2 अपॉन में 1 प्लस के √3 बराबर √6 अनुपात में एक्स मान लो। तो हम इसे काट सकते हैं, √2 से √6 कटेगा 3 बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, क्योंकि √2 से √6 काटा है तो 3 टाइम कटेगा। और जैसे ही मैं इसकी गुणा इधर करूँगा तो मुझे मिलेगा √3, और जब मैं √3 के √3 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा प्लस का चिन्ह, और ये √3 √3
अंडर रूट 3 के 3 से गुणा करने पर क्या मिलता है? 3 मिलता है। तो आपका आंसर अंडर रूट 3 + 3, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है A/B/C और दिया है एक अंडर रूट में 3 और 2 और कह रहे हैं यदि C बराबर कितना हो? 4 हो। तो आप कहेंगे ये इसका 2 गुना है, 2 दूनी 4। तो आप पूछा क्या B का, तो आप B वाले का भी 2 गुना कर दो। तो 2 की जब गुणा रूट 3 में करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2√3। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा B। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा समानुपाती कौन सा होगा? 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा होगा? तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, हम इसे इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। 0.8 0.2 और यहाँ पर भी बराबर के बाद एक कंडीशन बढ़ा देते हैं हम 0.2 की और अपॉन में मान लेते हैं x। तो आप इससे कर सकते हो सॉल्व। पॉइंट से पॉइंट काट लो और इसे काटो, 2 चौक 8, ये हो जाएगा तुम्हारा। इसकी गुणा इधर हो जाएगी, ये बराबर में पहुंच जाएगा, या इसे इससे काट लो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 4 से काटोगे इस 0.2 को तो कटेगा कितना? 0.05, क्योंकि 5 चौक 20 होते हैं, तो ये पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? 0.05, डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन हो जाए 12 18 और इसके बाद फिर 18 बढ़ा देंगे और अपन में x मान। आप इसे काट सकते हो। देखो फ्रेंड्स, 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 18, 2 से कटेगा 9 बार, 9 तिया 27। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 27, जो कि सी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर हो, चौड़ाई हमारी कौन सी है? 2 और दे रखी है 40। कितने टाइम्स होगा ये? इसका 20 टाइम। तो आप इस 5 का भी 20 टाइम करेंगे, यानी कि 20 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100, बी ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन है 11वां, 12 16 18 संख्याओं का चौथा समानुपात क्या होगा? तो आप इन्हें ऐसे लिख लो, 12:16 बराबर 18:x। तो आप कुछ 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, फिर 2 से काट, इनकी गुणा तो हो जाएगी 18 चौक 72 और 3 से काटोगे तो कटेगा 24 बार, 24 तिया 72। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 24। फ्रेंड्स, जब भी मध्यानुपाती पूछे तो आप उनके दोनों की मल्टीपल करने के बाद वर्गमूल निकाल देते हैं। जब भी, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये है A/x, ये मध्य में आ गया, समानुपात x ये भी मध्य में है, के बाद b। तो अगर मैंने रेशियो में लिखना चाहूँ इस तरीके से, तो मैं लिखूँगा A/x और x अनुपात, इसी तरीके से लिखूँगा। तो इन दोनों की गुणा होती है इन दोनों की, तो ये कितने हो जाएंगे? x² बराबर AB, और ये वाला स्क्वायर इस पर अंडर रूट चढ़ा देगा, यहाँ से बचेगा x बराबर √AB। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। तो अब आप क्या करेंगे? इन दोनों की गुणा करेंगे, 32 दूनी 64 और ये पॉइंट रहे हैं इनमें, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे और इनका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 0.08, जो आपके डी ऑप्शन में 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या है? तो इनका भी कुछ नहीं, डायरेक्ट मल्टीपल करो, 18 × 144 और इसका वर्गमूल निकाल दो। तो आपको पता है 144 किसका होता है? 12 का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 0.12 0.21 बराबर 8:x। तो पॉइंट से पॉइंट काटो, 3 से कटेगा ये 4 बार, 3 से कटेगा 7 बार, 7 की गुणा इसमें हो जाएगी 7 × 8 = 56, 4 से काटोगे इसे, 4 × 4
4 चौक 16, ये 14 चौका 56, तो x बराबर 14। आपका आंसर आ चुका है। अगला सवाल है C का 0.6 बराबर B का 75% और C का 1/3। ये सब बराबर है फ्रेंड्स। क्या ऐसे करते हैं, दोबारा लिख लेते हैं अच्छे से, गलती हो गई लिखने में, बड़े हो जाता दोबारा लिखते। C का 0.6 बराबर है B के 75% के, बराबर है A के 1/3 के। तो इन्होंने पूछा है A रेशियो B रेशियो। आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं अच्छे से, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो आप फ्रेंड्स लिख सकते हैं C की वैल्यू इस तरीके से, 0.6 का पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 लगा लेंगे और इसे हेड टू हेड काट लेंगे 2 से, 2 तिया 2 पंजे 10 बराबर में 75% को 75/100 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, 25 से काटेंगे 25 से 75, 25 चौका 100 बराबर 1/3। थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो हमारे पास बचा 3/5 और 3/4 बराबर 1/3। तो अब हमें इस कंडीशन में फ्रेंड्स के बराबर की कंडीशन दी हो तो हमें ऊपर वालों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 3 3, एक का एलसीएम 3 ही आएगा और 3 से 3 घटेगा तो 5 बचेगा, 3 से 3 और जाएगा तो यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 3 का 3 टाइम हो जाएगा तो 3 तिया 9। तो ये वाला हमारे एक ही वैल्यू है। हमारा पूछा था A अनुपात B अनुपात C, क्या हुआ अब, तो ये A की वैल्यू है, B की, ये C की, तो हम लिखेंगे 9:4:5। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ऐसा। पहला ऑप्शन है आपका, नहीं B, 9:4:5। उम्मीद आपको समझ में आया होगा।